आपने अग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ व्यापार या व्यवसाय का, किसी कंपनी के साथ में किसी सामान को खरीदने या बेचने के लिए, उसके बावजूद आपको कई बार दिक्कतें आती हैं, आप कोर्ट नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? एक तो स्लो लिटिगेशन, दूसरा एक्सपेंसिव लॉयर, जो वकीलों की फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है। एक तो ऑलरेडी आप परेशान हैं, अब जब आप कोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे भी आपका खर्चा होगा। तो ये एक तरीके से एक्सप्लॉइट करने वाली बात आ जाती है, शोषण करने वाली बात आ जाती है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जी हाँ, अब आप कैसे अपने फंसे हुए पैसे को बाजार से वापस निकालेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है रिकवरी ऑफ मनी, जिसके बारे में हम लोगों ने पूरी सीरीज़ रखी। आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने का मेरा प्रयास केवल और केवल यही है कि अगर आप व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कॉर्पोरेट है, कुछ भी है, अगर आपके भी पैसे फंसते हैं तो आप ज़रा ये पूरी वीडियो की सीरीज़ देखिए। आप अपने पैसों को वसूल कैसे सकते हैं, पैसे निकाल कैसे सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक्सपेंसिव लॉयर एक दूसरा कारण है। लिटिगेशन, जहाँ पर आप कोर्ट जाते हैं, स्लो कोर्ट सिस्टम एक तो परेशानी का कारण वो था जिसकी वजह से लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते, जिसकी वजह से उनके पैसे फंस जाते हैं। एक्सपेंसिव लॉयर भी एक कारण है जहाँ और जिसकी वजह से लोग कोर्ट नहीं जाकर अपना केस करना चाहते। अब आप इससे छुटकारा कैसे पाएंगे, बचेंगे कैसे? इसके साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कोर्ट का सिस्टम है ना, धक्के खाने वाला होता है। तो आप जल्दी अपने प्रोसेस को, जब तक आपका पैसा फंसा रहेगा आपका व्यापार में नुकसान होता रहेगा। तो सबसे पहली बात आपको तो ये ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव रेमेडीज़ आपके पास में अवेलेबल हैं जिसका इस्तेमाल आप करें अपने पैसे को वसूलने के लिए। जी हाँ, कई बार क्या होता है, किसी क्लाइंट की किसी ने पैसे ले लिए, तो उन्होंने हमको कनेक्ट किया, बात की, हमने लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस भेजने के बाद उनके पैसे रिकवर हो गए। भाई आप भी लीगल नोटिस भेजिए, अगर आपके कहीं पे पैसे फंसे हुए हैं तो लीगल नोटिस भेजिए, पैसे ज़्यादा नहीं लगते। लीगल नोटिस आपने भेजा, सामने वाला शायद आपके पैसे उसी से वापस कर दे, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वकील की और ज़्यादा एक्सपेंसिव फीस नहीं देनी पड़ेगी, आप बच जाएंगे, आपके पैसे वापस आ जाएंगे, आप वापस व्यापार में लगा सकेंगे। तो ये रेमेडीज़ हैं। इसके साथ ही जो कंप्लेनेंट अथॉरिटी है या रिड्रेसल अथॉरिटी है, वहाँ पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आप लोकल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे आपके पैसे वापस आ जाए। अगर आपने आर्बिट्रेशन का क्लॉज अग्रीमेंट में डाला, आपको डालना ही है, तब आप सिविल केस के लिए नहीं जा सकते, आपको आर्बिट्रेट वहाँ पे जल्दी हो जाता है। जो एडीआर का प्रोसेस होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर कोर्ट से काफ़ी जल्दी आपका काम हो जाता है। कैसे हो जाता है? जो आर्बिट्रेटर होता है, दोनों पार्टी को सुनने के बाद, अगर मान लीजिए आपने अपने अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में किसी व्यक्ति के साथ जब आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, वहाँ पर आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज भी अगर डाल करके रखा है, जुरिस्डिक्शन डाल के रखा है, जुरिस्डिक्शन क्या होगा, आर्बिट्रेशन में कहाँ किसके पास में मामला जाएगा, अगर नहीं है तो सेक्शन 9 में आप जो डीजे कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ से आप परमिशन ले सकते हैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का। ज़्यादा अगर फाइनेंशियल मैटर कई करोड़ों का टर्नओवर से संबंधित है, आप हाई कोर्ट से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा सकते हैं। तो उस कंडीशन पर आपको जल्दी आपके पैसे रिकवर होने की गुंजाइश रहती है। अब नहीं तो फिर क्या? अगर सिविल का ही ऑप्शन है तो सिविल में मैंने आपको बताया था 37 में प्रोविजन है सिविल प्रोसीजर कोड, तो यहां पर आप डायरेक्टली समरी सूट फाइल कर सकते हैं। ऑर्डर 37, यहां पर जब आप जाएंगे तो दोनों ही पार्टी का, जिसके साथ आपने व्यापार व्यवसाय का समझौता किया हुआ था, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, उसे कोर्ट सुनती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, आपको कोर्ट सुनती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, प्राइमा फेसाई जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, अगर अग्रीमेंट की कॉपी है तो अग्रीमेंट और भी आपके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सुनने के बाद कोर्ट अपना जजमेंट पास कर देती है, जल्दी हो जाता है। प्रॉपर सिविल सूट में अगर आप जाएंगे तो कई सालों साल का समय लगेगा, समरी सूट में आप जाएंगे तो आपका बहुत जल्दी काम हो जाता है। 3712 आप ध्यान में रखें, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का कानून, जहां पर आप जल्दी अपना काम कर सकेंगे। इसके अलावा क्रिमिनल रेमेडीज़ में आपको क्या अवेलेबल है? क्रिमिनल रेमेडीज़ में अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, अगर किसी ने आपके साथ में कमिट किया था, अग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, पैसे वापस नहीं कर रहा, सामान नहीं दे रहा आपको, या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा, उस कंडीशन पर आप उस व्यक्ति की FIR भी दर्ज कर सकते हैं लोकल पुलिस स्टेशन में, जो भी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में आता है। सफिशिएंट आपके पास में एविडेंसेस होने चाहिए जो साबित कर सके कि चीटिंग या फ्रॉड का कंटेंट बनता है, तभी FIR दर्ज होगी। या धोखाधड़ी अगर डॉक्यूमेंट से संबंधित है, 467 IPC में FIR दर्ज हो सकती है। उसके लिए आपको यह साबित करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंटल फॉर्म में धोखाधड़ी करी गई है और इससे
आप एक्सपेंसिव लॉयर और कोर्ट की कचहरी के चक्करों से बच जाएंगे। ज़्यादा चांसेस है कि आपके पैसे रिकवर हो जाए। जी हाँ, क्यों नहीं जाना चाहते? 3 महत्वपूर्ण कारण। एक तो कोर्ट का जो सिस्टम है वो आप फॉलो नहीं करना चाहते, एक्सपेंसिव लॉयर की फ़ीस जो आप देना नहीं चाहते, तीसरा कोर्ट में धक्के नहीं खाना चाहते। लेकिन अगर फिर भी कोई ऑप्शन नहीं, मैंने आपको बताया लीगल नोटिस आप भेजिए, कंप्लेंट रिड्रेसल अथॉरिटी वहाँ पर शिकायत दर्ज करें, एफआईआर अगर हो सकती है आप एफआईआर दर्ज करें। जो कम पैसे में आपके अच्छा काम करने वाले लॉयर हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं, आप उनके साथ में जाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा। आर्बिट्रेशन जो क्लॉज है उसका आप इस्तेमाल करें, जो आर्बिट्रेटर है वो आपके पैसे रिकवर करने में आपकी मदद करेगा। और अगर नहीं तो फिर समरी सूट में आप जाएं, 3712 सिविल प्रोसीजर कोड आप ध्यान रखें, जहां पर आप समरी सूट में जा सकते हैं, सिविल लिटिगेशन कर सकते हैं और अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही किसी परेशानी के लिए यदि आप मुझे डायरेक्टली बात करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कर सकते हैं बात। नए हैं, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पूरी सीरीज़ कंटिन्यू हम कर रहे हैं जहां पर व्यापार और कानून दोनों को मिला करके आपके लिए क्या मददगार सहूलियत हो सके, आपको जानकारी मिल सके। हमारा प्रयास केवल यही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें अपना।